सागर पर जीवित रहती हैं, सागर में ही लय हो जाती हैं। अंत में अनंत सागर ही शेष रहता है। तो शेष में वही रहता है। तुम नाना आकार बना दो, मिट्टी के, स्वर्ण के, लोहे के, पर सबका सार तो एकमात्र वह उपादान कारण ही रहता है। तो ये सारा संसार जो दिख रहा है, यह मेरा ही अध्यात्म के दृष्टि से यह अध्यस्त मात्र है। सारा संसार जो दिखाई पड़ता है, मुझ अधिष्ठान आत्मा में यह सब अध्यस्त हुआ है। कैसा? जैसे रस्सी में सांप हुआ प्रतीत होता है, ऐसे ही यह जगत भी सारा मुझ आत्मा सागर में लहर मात्र कह दो, या मंदंधकार में रस्सी में सांप की तरह है। जैसे तरंगों को सागर से भिन्न नहीं किया जा सकता है, जैसे दृष्टांत दे रहे हैं कि ये जितनी भी लहरें हैं, ये सागर से भिन्न नहीं की जा सकती, क्योंकि भिन्न है ही नहीं, तो इनको क्या भिन्न करेंगे। तो ये जगत भी है ही नहीं, तो इसको मिथ्या भी क्या कहेंगे, या नाश भी कैसे कहेंगे। ये तो प्रतीति मात्र है। इसी तरह जगत को मुझ आत्मा से भिन्न नहीं किया जा सकता। क्या समझा रहे हैं कि जगत को अगर भिन्न कह दें तो द्वैत हो जाएगा। तो इसलिए जगत को मुझसे भिन्न भी नहीं बताया जा सकता है। जैसे जल से लहर को पृथक नहीं बताया जा सकता है, ऐसे आत्मा से जगत को भी भिन्न नहीं कहा जा सकता है। समुद्र से भिन्न तरंगों का जीवन नहीं। क्या कहा? समुद्र तुम बोलो। समुद्र से भिन्न तरंगों का अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, ठीक है, आगे। इसी तरह जगत की मुझ आत्मा के बिना सत्ता ही नहीं है। क्या कहा? फिर बोलो जोर से। जगत का मुझ आत्मा के बिना अस्तित्व ही नहीं है। दृष्टांत किसका दिया? जैसे जल तरंग। बोलो, यूँ थोड़ी गर्दन करो, सीधे बोलो। हाँ, जैसे तरंगे जल से भिन्न होकर उनका अस्तित्व ही नहीं है, वैसे जगत का मुझ आत्मा से भिन्न होकर अस्तित्व नहीं है। हाँ, ठीक। इसी तरह जगत परमात्मा ही है। तो अब इस दृष्टांतों से क्या निश्चय करना है? जगत परमात्मा ही है, यानी लहरें जल ही है। तो यह जगत परमात्मा ही है। लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं जल से, ऐसे मुझ आत्मा से इस नाम रूप दृश्य जगत की कोई सत्ता नहीं है। जो स्वयं सागर है, उससे सागर में लय करने को कहना तो अज्ञानता ही है। अब जो आपने कहा कि लय कर दो, तो अब एक अद्वितीय सत्ता है और स्वयं सागर की तरह है, तो अब वो और दूसरा कौन सा सागर है जिसमें जाकर लय करे। इसलिए ये लय करने वाली बात संभव नहीं। अद्वैत सत्ता में लय करने की बात युक्ति संगत नहीं। समुद्र रूप बनने की बात तो तब हो जब सागर को छोड़ लहर कुछ भिन्न हो। हाँ, लय करने की बात तो तब हो कि सागर से भिन्न कुछ अलग तरंगे हो, तब तो ये लय हो। लेकिन तरंग कुछ अलग है ही नहीं, तो लय कहने की बात भी जचती नहीं।
किंतु लहर तो कभी समुद्र से बाहर किसी बाजार, जंगल, पहाड़ पर गई ही नहीं, तब लय क्या होना? ठीक है। जगत का अस्तित्व चैतन्य आत्मा से स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं हो सकता। फिर से बोलो। जगत का अस्तित्व चैतन्य आत्मा से स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं हो सकता। इसके पहले जो दृष्टांत दिया उसको समझाओ। इसके पहले जो लहर का कि वो कहीं जंगल में कहीं बाहर नहीं है जो आके लहरें मिले, क्या कहा वो तुमने? लहर जल से भिन्न नहीं है कि कहीं वो दूर कहीं गई पहाड़ पे जंगल में जो आकर लीन होगी, ये दृष्टांत दे रहे थे ना, उसी को समझाओ। लहर समुद्र ही है, तो अगर लहर समुद्र से कुछ भिन्न होता, हाँ, तो कहीं दूर होता, कहीं जंगल में तो आकर लीन लय होता, होता। लेकिन वो तो कभी दूर गया नहीं, अलग हुआ नहीं, तो लीन क्या होना। इसी प्रकार अब ये दृष्टांत, जगत का अस्तित्व चैतन्य आत्मा से स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं हो सकता। जगत का अस्तित्व मुझ आत्मा से भिन्न स्वतंत्र नहीं है, तो फिर लीन किस में कैसे होगा? अगर स्वतंत्र अस्तित्व होता जगत का तब तो लीन होता। जैसे तरंग सागर ही है, उसी तरह जगत आत्मा ही है। तो ये जगत क्या है? आत्मा। किसकी तरह? जल तरंग और समुद्र की तरह। दो है? नहीं, तो तरंग और समुद्र की तरह। जैसे तरंगे समुद्र से भिन्न नहीं है, इसी तरह ये जगत भी मुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। ऐसा मानना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा मानना कौन सा कि जगत मुझसे भिन्न, ऐसा मानना ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये वास्तविकता है। कार्य और कारण सदा अभिन्न ही है। हाँ, ये कोई बड़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं, ये सत्यता है कि मुझसे और आत्मा जगत भिन्न, बल्कि मैं ही हूँ। और दूसरा दृष्टांत दिया जा रहा है कि कोई भी कारण के बिना कार्य होता, तो जो कार्य होता है वो कारण से कभी अलग नहीं होता। जैसे कि घड़ा, जिसको कलश कहो, घड़ा कहो, माठिया कहो, तो उसका उपादान कारण मिट्टी है, तो मिट्टी से इस घड़े की सत्ता अलग नहीं है, बल्कि मिट्टी ही घड़ा रूप में भासित हो रही है। उपयोगिता तो है, पानी मिट्टी में नहीं ठहरेगा, घड़े में ठहरेगा, पर घड़े की सत्यता घड़े में नहीं है, घड़े की सत्यता तो मिट्टी उपादान में है। तो उपादान से जो चीज निर्मित हुई है उसको कहते हैं कार्य। तो उपहित कारण से वह कार्य अलग नहीं है। तो यह जगत भी इसी प्रकार मुझ चैतन्य आत्मा से भिन्न किंचित भी नहीं है। क्यों? कैसे नहीं? कि कोई भी कार्य कारण से पृथक सत्ता वाला नहीं होता है, चाहे वो छोटा हो कि बड़ा हो। स्वर्ण के द्वारा तुम चाहे ठाकुर बना दो, सिंहासन बना दो, कि तुम्हारी नाक का एक छोटा सा वह कांटा की ईयररिंग बना दो। आकार अलग अलग हैं, लेकिन सबका उपादान स्वर्ण ही एकमात्र सत्य है। तो कारण से कार्य कभी अलग, तो ये जगत को अगर कार्य भी कह दोगे और ईश्वर को इसका कारण भी बताओगे, तब भी ये जगत कार्य ईश्वर कारण से भिन्न नहीं है, क्योंकि कारण कार्य में कभी द्वैत नहीं होता है। नाम आकार का फर्क होता है, लेकिन सत्ता तो एक उपादान की ही होती है। चूड़ी बनाओ, चेन बनाओ, अंगूठी बनाओ, कि तुम कुछ और कुछ बना लो, लेकिन है तो केवल एकमात्र स्वर्ण।
जगत जल से तरंग की तरह ब्रह्म से उत्पन्न होता है, स्थित रहता है एवं ब्रह्म में ही लय हो जाता है। क्या मतलब, क्या समझाया? बोलो। जल से तरंग की तरह जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही स्थित रहता है और ब्रह्म में ही लय हो जाता है। जैसे जल से तरंगे उत्पन्न होती है और जल में स्थित रहकर जल में ही लय हो जाता है। ठीक इसी तरह ये जगत ब्रह्म से उत्पन्न, ब्रह्म नाम मुझ आत्मा से उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित है रहता और है, उसी में लय हो जाता उसकी है। कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। मुझसे स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हाँ, अंत में चैतन्य सागर ही होता है। क्या होता है? चैतन्य सागर। अंत में मैं चैतन्य सागर ही होता है। मैं तो फिर वहाँ हूँ लगाना पड़ेगा ना। हाँ, तो अब फिर बोलो। अंत में मैं चैतन्य सागर ही रहता हूँ। आखिरकार अंत में क्या निर्णय निकला कि मैं एकमात्र चैतन्य सागर ही सत्य हूँ, वही रहता हूँ और ये लहरें तो कहने मात्र को है, इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। इन्हें जगत दिखने मात्र को है, कहने मात्र को है, इसकी कोई सत्ता नहीं, मैं ही सत्य हूँ। जब लहर सागर ही है तब लहर रूप सागर क्या अपने आप में लय करने का विचार कर सकेगा? कितनी सुंदर बात कही। जब यह लहर सागर ही है तो फिर सागर अपने को अपने में लय, सागर क्या अपने आप में लय करने का विचार कर सकेगा? फिर से पढ़ो। जब लहर सागर ही है, पहले ये निर्णय कर लिया कि जब लहर क्या है? सागर ही है, तो फिर तब लहर रूप सागर क्या अपने आप में लय करने का विचार कर सकेगा? तो फिर लहर खुद अपने आप में, लहर अपने आप में लय करने का विचार कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि द्वैत नहीं है, अद्वैत सत्ता है। तो आगे इसी तरह जगत व जीव ब्रह्म सागर की लहर है। कौन कौन? ब्रह्म, जीव और जगत, ये दो किसकी लहर है? ब्रह्म सागर की। तो लहर क्या अब सागर में लीन करने का विचार कर सकेंगी? कभी नहीं। एवं लहर रूप जीव ब्रह्म ही है, तो फिर मैं जगत का त्याग या ग्रहण किस प्रकार करूं? कितनी सुंदर बात कही। जब ये जीव ब्रह्म ही है तब फिर यह किसमें लीन करेगा, किसमें लय करेगा? भिन्न है होता, जीव ब्रह्म से भिन्न होता तो उसमें जाकर यह लीन होता। जब जीव ब्रह्म ही है तो फिर इतनी जल्दी दूर हो जाते हैं। जब जीव ब्रह्म ही है, चश्मा लगाए। ब्रह्म सागर क्या पढ़ने में मुश्किल हो रहा है? जगत व जीव ब्रह्म सागर की लहर है एवं लहर रूप जीव ब्रह्म ही है, तो फिर मैं जगत का त्याग या ग्रहण किस प्रकार करूं? ठीक है, आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सब निरोग रहें, हमारे मन वचन कर्म से
किसी को भी कष्ट न पहुँचे, किसी को भी कष्ट न पहुँचे, किसी को भी दुख न पहुँचे, किसी को भी दुख न पहुँचे, किसी को भी अपमानित न करें। किसी को भी अपमानित न करें। यदि हमारे व्यवहार से, यदि हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से किसी को कष्ट मिला है, किसी को कष्ट मिला है, दुख मिला है, वैर भाव जगा है, तो हम उसके चरणों में क्षमा मांगते हैं। हम उसके चरणों में क्षमा मांगते हैं। वो हमें क्षमा करे वो हमें क्षमा करें और हम भी सबको क्षमा करते हैं। और हम भी सबको क्षमा करते हैं। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं। सभी हमारे मित्र हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति शांति शांति। आज प्रकृति रूठ गई थी कुछ समय के लिए, तो विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और उसी के लिए कुछ देरी हुआ, उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं।